केवीएल भी बहुत हेल्प का है। चैप्टर 2 स्टार्ट करते हैं, स्टडी स्टेट एसी सर्किट्स। ओके, एसी की बात आई, ऑल्टरनेटिव करंट, तो आपका ये ग्राफ शुरू हो जाएगा इस तरीके से। यहाँ से ये आपका साइन का है, साइन 0 0। सो वी टी इज वी एम साइन ओमेगा टी से हमने डिनोट किया वोल्टेज वेव फॉर्म को। वी एम क्या है हमारा, पीक और मैक्स वैल्यू, ये वी एम है, दिस इज वी एम, ये माइनस वी एम। ओमेगा एंगुलर फ्रीक्वेंसी जो कि रेडियन पर सेकंड में होती है, और ओमेगा इंटू टी क्या है, आर्ग्यूमेंट मीन्स एंगल, एंगल की यूनिट ओनली रेडियन। ये चीज़ है, ये 2 पाई मतलब ये पाई के फॉर्म में है, और ये टी के फॉर्म में, ये t/2 और टी। ओके, टाइम पीरियड क्या है, ओमेगा टी इंटू इजकल टू 2 पाई, तो यहाँ से कह सकते हैं हम t इजकल टू 2 पाई अपॉन ओमेगा, या फंक्शन फ्रीक्वेंसी होती है 1/t, तो फ्रीक्वेंसी ओमेगा अपॉन 2 पाई। ओके, फ्रीक्वेंसी इजकल टू ओमेगा अपॉन 2 पाई इजकल टू 1 अपॉन टी। ये हमने लिखी वोल्टेज वेव फॉर्म। अगर इसी वेव फॉर्म को हम थोड़ा सा, ये क्या है, जिसने सिग्नल पढ़ा है उसको ही समझ में आएगा, ये क्या है, टाइम शिफ्टिंग कर रहे हैं, टाइम में शिफ्टिंग कर रहे हैं। ओके, ये हम पहली शिफ्टिंग कर रहे हैं किधर, लेफ्ट में, लेफ्ट शिफ्टिंग कर रहे हैं तो प्लस होता है, ये पता होना चाहिए। इसका एक्चुअल मीनिंग क्या है कि ओमेगा टी इजकल टू माइनस थीटा, या टी इजकल टू थीटा बाई, तो ये हम पीछे की तरफ कर रहे हैं, ये थीटा का डिफरेंस हम इसमें लगा रहे हैं ओमेगा टी में, ये ओमेगा टी एक्सिस बोले तो थीटा पीछे, मतलब ये माइनस थीटा पॉइंट होगा। ऐसे ही जब ये माइनस है तो ये राइट शिफ्टिंग है, ये हमारा प्लस होगा। अब अगर हम देखें, हमारे ये टी इजकल टू 0 है, अब ये इसके पहले से ही चल रहा है, तो ये क्या कर रहा है, लीड कर रहा है, इसलिए इसको लीडिंग बोला है, प्लस वाले को लीडिंग बोला है, ये पहले से चल रहा है। ये हमारा टी इजकल टू 0 पे मान लो एक नॉर्मल टाइम है, ये चीज़ उसके बाद शुरू हो रही है, चल रही है सिग्नल, इसलिए इसको लैगिंग बोला है। तो आप इस ग्राफ से भी इसको समझ सकते हैं। और वैसे प्लस वाला लीडिंग, माइनस वाला लैगिंग। आरएमएस वैल्यू का कॉन्सेप्ट देखते हैं। जैसे रेटिंग है 230 वोल्ट्स, तो जितनी भी रेटिंग होती है हमारी किसी भी चीज़ की, वो क्या होता है, उसका रूट मीन स्क्वायर वैल्यू होती है वोल्टेज की। ओके, ये आरएमएस वैल्यू होती है। देखते हैं, और जैसे कि अगर हम बात करते हैं हीटिंग की, एक सर्किट है, डीसी सर्किट है, यहाँ पे जो हीटिंग है P इक्वल टू आई स्क्वायर आर, या इसकी जो एनर्जी बोले डब्ल्यू डी सी, तो वो आई स्क्वायर आर टी के इक्वल होती है। ओके, और AC के लिए देखें तो आई स्क्वायर स्मॉल आई स्क्वायर आर टी के इक्वल ये भी होती है। तो यहाँ पे जो ये होता है इसको हम हीट कहते हैं। ओके, जो एनर्जी निकल रही है डीसी AC में, ये हीट है। थोड़े से बस फिगर चेंज है, ये हमारा AC सर्किट है, VRMS है इसका, वहाँ पे केवल हमने I और V की बात करी थी, यहाँ पे IRMS और I VRMS के फॉर्म में। तो AC सर्किट में हमने क्या देखा कि AC सर्किट के लिए हम जो भी बात कर रहे हैं तो वो IRMS और VRMS के फॉर्म में कर रहे हैं। आरएमएस वैल्यू इज डिफाइंड विद रेस्पेक्ट टू हीटिंग ऑफ द, मतलब विद रेस्पेक्ट टू हीटिंग जो हमने डिफाइन किया वोल्टेज, वो हमारा आरएमएस है, मतलब वोल्टेज की आरएमएस वैल्यू और करंट की। ओके, तो हीटिंग इफेक्ट ऑफ द वेव फॉर्म से इसको डिफाइन करते हैं। ओमेगा या डब्ल्यू ए सी इजकल टू डब्ल्यू डी सी, दोनों में हीटिंग इक्वली होती है। द वोल्टेज एट विच हीट डिसिपेशन इन AC सर्किट इज हीट डिसिपेशन इन DC सर्किट। तो जिस वोल्टेज पे हमारा AC सर्किट में हीट डिसिपेशन हो रहा है, और उसी सेम वोल्टेज पे हीट डिसिपेशन DC सर्किट में हो रहा है, उस वोल्टेज को हम RMS कहते हैं, VRMS कहते हैं। इसी वजह से हमने कहा था कि इसको हमने विद हीटिंग इफेक्ट के फॉर्म में हमें, मतलब विद रिस्पेक्ट टू हीटिंग इफेक्ट ऑफ द वेव फॉर्म डिफाइन किया RMS को। प्रोवाइडेड बोथ सर्किट हैव इक्वल वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस एंड ऑपरेटेड एट सेम टाइम। ये एक और इंपॉर्टेंट चीज़ है कि सेम टाइम के लिए ऑपरेटेड हो और इक्वल रेजिस्टेंस हो बोथ सर्किट में। तो VRMS क्या है, रूट, RMS का क्या मतलब है, रूट मीन एन स्क्वायर। ये हमने क्या किया, इसका स्क्वायर किया, ये हमने क्या किया, मीन लिया है और फिर इसका रूट कर दिया है। तो रूट 1/2 पाई 0 से 2 पाई वी स्क्वायर डी ओमेगा टी, या फिर 1/t जो हम यहाँ ले रहे हैं लिमिट, उसी को ऊपर ले रहे हैं, यही यहाँ पे 1/t 0 से t वी स्क्वायर डी टी। अब बात करते हैं एवरेज वैल्यू की। एवरेज वैल्यू क्या है, DC कंपोनेंट है। तो पर्पज क्या है एवरेज और RMS का, RMS रेटिंग के लिए यूज होता है नॉर्मली, और एवरेज वैल्यू का पर्पज है हाउ मच DC कंपोनेंट इज गिवन इन नॉन साइनोसॉइडल वेव फॉर्म। कोई नॉन साइनोसॉइडल वेव फॉर्म है, मतलब परफेक्ट साइनोसॉइडल नहीं है, तो उसमें DC कंपोनेंट कितना प्रेजेंट है, तो वो हमारा एवरेज वैल्यू बताता है। ओके, चार्ज का कॉन्सेप्ट लेके आते हैं। चार्ज कैसे निकालते हैं, तो ये DC के लिए तो I इजकल टू V/R, Q इजकल टू DC IT, I इंटू टी। AC के लिए भी I इंटू टी। ओके, यहाँ पे स्मॉल I, यहाँ पे कैपिटल I।
ये जो होगा यहाँ कैपिटल आई होगा। ओके, ये हमारा एसी के लिए। तो क्यू ए सी इजकल टू क्यू डी सी, ये भी हम यहाँ से निकाला कि दोनों का चार्ज ए सी डी सी का इक्वल ही होता है। आर एम एस हीटिंग वाले वैल्यू की तरह ओमेगा डी सी इजकल टू ये, मतलब डब्ल्यू ए सी और डब्ल्यू डी सी हमारा इक्वल है एनर्जी। एवरेज वैल्यू इज डिफाइंड विद रिस्पेक्ट टू चार्ज ट्रांसफर्ड इन द सर्किट। द वोल्टेज एट विच डीसी सर्किट इज वी एवरेज, या बोले द वोल्टेज एट विच चार्ज ट्रांसफर्स इन एसी एंड डीसी सर्किट इज वी एवरेज। तो वो वोल्टेज हमारा क्या होगा, वी एवरेज, जिस वोल्टेज पे हमारा एसी डीसी में चार्ज इक्वल होंगे। प्रोवाइडेड बोथ एसी एंड डीसी सर्किट हैव इक्वल वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस एंड ऑपरेटेड फॉर सेम टाइम। फिर वही वाली कंडीशन, तो जिस वोल्टेज पे हमारा क्या है कि दोनों में इक्वल चार्ज ट्रांसफर होगा एसी डीसी में, तो उस वोल्टेज को वी एवरेज बोला, एवरेज वोल्टेज, वोल्टेज की एवरेज वैल्यू। और जिस वोल्टेज पे हमारा ओमेगा डीसी इक्वल टू ओमेगा एसी होगा, उसको हमने क्या बोला है, इसको बोला है वी आर एम एस, और इसको बोला है हमने वी एवरेज। ये समझ में आया होगा यहाँ से। साइनसॉइडल वेवफॉर्म एवरेज वैल्यू फॉर कंप्लीट साइकिल, साइनसॉइडल वेवफॉर्म की होती है 0। क्यों, यहां से देखते हैं सिमेट्रिकल वेवफॉर्म में जितना ऊपर है उतना ही नीचे है, जितना प्लस है उतना माइनस है, इस वजह से एवरेज इसका 0। एक टर्म होता है फॉर्म फैक्टर, फॉर्म फैक्टर है ये, तो फॉर्म फैक्टर बोले या एफ एफ बोले तो वी आर एम एस अपॉन वी एवरेज, मतलब रेशियो ऑफ वी आर एम एस अपॉन वी एवरेज इज फॉर्म फैक्टर ऑफ द सर्किट। यूज ओनली हाफ साइकिल फॉर मैथमेटिकल एनालिसिस पर्पस। तो कंप्लीट साइकिल के लिए तो एवरेज वैल्यू 0 है, तो अब कोई वैल्यू 0 है तो आप उसको कैलकुलेट क्यों करेंगे। तो अगर कैलकुलेट कर रहे हैं तो एवरेज वैल्यू हमेशा हाफ साइकिल के लिए कैलकुलेट करें। वी एवरेज का फॉर्मूला यहाँ पे रूट नहीं होगा, तो 1/पाई 0 से पाई वी डी ओमेगा टी, या फिर वी एवरेज इज 1/2 पाई। ठीक है, अनसिमेट्रिकल के लिए, सिमेट्रिकल के लिए ये है, मतलब आप केवल हाफ में निकाल रहे हैं, क्योंकि बाकी तो सिमेट्रिकल है तो वो तो 0 हो जाएगी, तो ये क्या है फॉर हाफ। अनसिमेट्रिकल के लिए पूरा निकाला है, पहले आपने 0 से पाई निकाला है, फिर पाई से 2 पाई, वो कुछ और ही तरीके की वेव फॉर्म है तो वो कैंसिल नहीं होगा, तो पाई से 2 पाई फिर आप अलग निकालोगे। और यहाँ 0 से 2 पाई, यहाँ क्या लेते हैं जो पूरा आप जिसके लिए निकाल रहे हो, ये 2 पाई के लिए निकाल रहे थे, और यहाँ पे पाई लिया है, ये हम पाई के लिए निकाल रहे हैं। Average value of complete cycle of symmetrical waveform 0. For mathematical analysis, while finding average value of the symmetrical waveform, only half cycle is considered. Okay, for either voltage or current waveform and not for power waveform. तो ये याद रखेंगे कि not for power waveform, power waveform के लिए हम half cycle नहीं लेते हैं, ये याद रखेंगे। While finding average value of unsymmetrical waveform, complete cycle is considered. तो कुछ कॉमन सी बातें हैं, अब देखते हैं कुछ कॉमन से डायग्राम्स लेते हैं। ये हमारा साइनसॉइडल है, ये क्या है उसी, ये पॉजिटिव पॉजिटिव दोनों है, ये पॉजिटिव नेगेटिव है, ये पॉजिटिव, इसको गायब कर दिया, ये तीनों एक तरीके की वेव फॉर्म है। ये हमने फिर रेक्टेंगुलर वाला लिया पॉजिटिव नेगेटिव, फिर वही चीज़, इसको गायब कर दिया। ये ट्राइंगुलर है, ये ट्राइंगुलर है, ये हमारा अनसिमेट्रिकल है, ये पहला केस आया अनसिमेट्रिकल का। ये ट्राइंगुलर है, अलग तरीके की ट्राइंगल है, ये उसी ट्राइंगुलर का बीच में गायब है ट्राइंगुलर है। ये आपकी ए बी सी डी ई एफ जी एच आई इतने तरीके की वेव फॉर्म है। हमसे पूछा क्या है कि फाइंड आरएमएस वैल्यू एंड एवरेज वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग फ्रॉम ए टू आई वेव फॉर्म। 9 वेव फॉर्म है, ओके, 3 9 वेव फॉर्म्स है, तो इन सब की एवरेज और आरएमएस वैल्यू निकालनी है। उसके पहले क्या करते हैं, उसके पहले इस क्वेश्चन को देखते हैं, फाइंड आरएमएस वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन। तो एक फंक्शन दिया है कुछ इस तरीके से, इसकी आरएमएस वैल्यू निकालनी है, तो उसके पहले एक फॉर्मूला याद रख लेते हैं कि वी आरएमएस अगर आपको निकालना है किसी बड़े इक्वेशन के अंदर, तो रूट ऑफ आपका वी आरएमएस 1 स्क्वायर प्लस वी आरएमएस 2 स्क्वायर अप टू वी आरएमएस n स्क्वायर। तो डीसी वैल्यू का वी आरएमएस वो उसका स्क्वायर ही होता है, मतलब 3 का तो 3 स्क्वायर, यहाँ से क्या निकलेगा 1/√2 स्क्वायर। ओके, अभी ऊपर पढ़ेंगे कि साइन वेव फॉर्म का सीधे से 1/2 आरएमएस होता है, वी आरएमएस 1/√2 होता है। अब उसमें डिपेंड करता है कि 3t है, t है, 5t, कुछ भी सब हमेशा सेम ही होगा। तो वही चीज़ हमने यहाँ पे करी है, ये इसको किया, इसको ऐड करके आंसर आ गया √10। तो ये इस तरीके से निकाल सकते हैं अगर आपको गिवन है। तो ये जो डीसी वैल्यू है, डीसी वैल्यू का स्क्वायर ही उसकी आरएमएस वैल्यू होती है। फाइंड पावर डिसिपेशन इन द रजिस्टर, इस रजिस्टर में पावर डिसिपेशन निकालना है। ये हमारा रजिस्टर है,
इसमें पार्टिसिपेशन निकालना है और वी टी की हमें वैल्यू कुछ इस तरीके से दी है 3 प्लस साइन टी प्लस साइन टी प्लस 60। इसको लिख सकते हैं वी टी इजकल टू 3 प्लस साइन √3 साइन टी प्लस 30। ओके, इसको इस तरीके से लिख सकते हैं। इसको कैसे लिखा है सॉल्व करके, यहाँ से जो V1t है साइन टी प्लस साइन टी प्लस 60 इसको सॉल्व किया, इसको लिखा 1 एंगल 0, इसको 1 एंगल 60 इसको फेजर में लिख लिया, तो 1 प्लस कॉस 60 प्लस जे साइन 60। इसको हमने खोल लिया, इसको हमने ओपन कर लिया इस तरीके से, कॉस 60 कॉस और साइन में, तो 1 प्लस कॉस 60 1/2 और ये साइन 60 है जे। इसको सॉल्व किया तो ये आया रूट हमारा इस तरीके से, ये आया। इसको सॉल्व किया तो ये हमारा ये वैल्यू दिया √3 एंगल 30। तो ये हमारा इसका √3 क्या है, इसका मैग्नीट्यूड है सॉल्व करने के बाद, और एंगल इसका 30 आया tan इनवर्स ये करके। ओके, तो ये आया √3 और एंगल 30। तो ये जो पूरा एक्सप्रेशन था 2 का, ये जो एक्सप्रेशन था ये कैसा बन गया, √3 इसका मैग्नीट्यूड और साइन एंगल क्योंकि 30 है तो t प्लस 30 के फॉर्म में बन गया ये पूरा, ये दोनों का सम जो है। अब इसमें हम VRMS लगा देंगे, तो पहले 3 का स्क्वायर फिर इसके मैग्नीट्यूड VM जो इसका मैग्नीट्यूड है अपॉन √2 का स्क्वायर। ओके, तो ये हमारा VRMS आ गया √21/2। तो P इजकल टू V स्क्वायर RMS अपॉन R या फिर V स्क्वायर RMS अपॉन 1, ये जो रेजिस्टेंस है, तो V स्क्वायर RMS हमने निकाल लिया। बस इसी को हमने, क्योंकि इसका स्क्वायर कर देंगे तो रूट हट जाएगा, तो आंसर क्या है 21/2 या फिर 10.5। ये क्वेश्चन ऐसे सॉल्व हुआ है। यहाँ पे ये चीज इंपॉर्टेंट थी, जो कन्वर्जन किया है इसका कन्वर्जन किया है इसमें, ये चीज इंपॉर्टेंट है। अब आते हैं अपने वापस पे, पहले RMS लिखते हैं। तो साइन वेव फॉर्म का RMS क्या होता है हमारा, इस तरीके से सॉल्व करेंगे तो ये Vm/√π होता है साइन वेव फॉर्म का। ओके, Vm पीक वैल्यू अगर वो 1 है तो 1/√2 हो गया, सॉरी Vm/√2 नॉट पाई, Vm/√2। तो अगर Vm 1 है तो ये 1/√2 गया, तो ये किसके लिए क्या है, साइन के लिए क्या है, इसका सॉल्यूशन देख सकते हैं। नेक्स्ट क्या है, साइन के लिए है पर वो दोनों ऊपर नीचे पॉजिटिव मतलब कर दिया, तो ये सेम होगा, क्योंकि हमने क्या देखा था सिमेट्रिकल वेव फॉर्म को सॉल्व करने के लिए अब हाफ वेव फॉर्म लो। अब हाफ लो, हाफ मतलब ये पूरी वेव फॉर्म 2π तक थी, अब ये खुद में ही 0 से π तक इसका टाइम पीरियड है, तो आप यहाँ भी 0 से π के लिए सॉल्व कर रहे थे, यहाँ पे भी 0 से π के लिए सॉल्व करेंगे। इस वजह से यहाँ पे हमारा आंसर सेम आएगा पहले और दूसरे के लिए। अब थर्ड के लिए देखते हैं, इज द हाफ वेव रेक्टिफायर आउटपुट। ये सेकंड वाला फुल वेव रेक्टिफायर का आउटपुट है, ये हाफ वेव का है, इसका आंसर होता है Vm/2, तो ये याद रखेंगे। ओके, ये फुल वेव का आंसर है। फुल वेव में क्या है कि सेम वैल्यू को आपका जो नीचे होगा उसको ऊपर करके दे देगा, या आपने इनपुट कराया अगर फुल वेव रेक्टिफायर के अंदर तो ये ऐसा दे देगा, यही चीज आपने इनपुट कराई हाफ वेव रेक्टिफायर के अंदर तो ये आपको ऐसा दे देगा, बीच के उनको गायब कर देगा नेगेटिव वालों को। ये Vm/√2 अपॉन √2, ये भी Vm/√2 और ये क्या आया आपका Vm/2। ओके, अब ये रेक्टेंगुलर के लिए देखते हैं, फोर्थ D, ये स्क्वायर वेव फॉर्म में रेक्टेंगुलर स्क्वायर बोले, इसका सीधे से Vm ही होता है, केवल Vm। और VRMS इसका देखते हैं E का, ये क्या है फिर वही चीज बीच में गायब है, तो Vm/ हमारा √2। ओके, इसके बाद देखते हैं ये शॉर्ट रूट वेव फॉर्म है, ये थोड़ी सी अलग होती है, इसको सॉल्व कर लेंगे। या आपका VRMS Vm/√3 होता है याद करने के लिए, और ट्राइंगुलर भी Vm/√3 होता है, और ट्राइंगुलर मतलब ये जो F वाला है ये और ये H वाला, ये दोनों सेम ही है Vm/√3। ये क्योंकि बीच में गायब कर दिया तो ये Vm/√6, तो यहाँ पे हाफ गायब है, वो 1/2 से आप डिवाइड कर दो। तो पहले इसके लिए देखते हैं शॉर्ट रूट के लिए, तो इसके लिए आप स्लोप निकालेंगे लाइन का, तो y = mx, तो m है y2 - y1 और x2 - x1, मतलब Vm-0 अपन t-0, क्योंकि यहाँ पे क्या क्या है, ये वैल्यू Vm है, ये वैल्यू 0 है, ये वैल्यू t है, ये वैल्यू 0 है, तो उसी हिसाब से करेंगे। ये हमने किया तो ये हमारी निकल के आई Vm/T × t। इसको सॉल्व करते टाइम पे हमारा जो इक्वेशन है यहाँ हम v की जगह ये लगा देंगे और फिर सॉल्व करेंगे, तो ये हमारा आंसर Vm/√3 ही निकल के आएगा। अब बात करें अनसिमेट्रिकल वाले की, तो इसके लिए फिर से हमें इक्वेशन निकालनी पड़ेगी इसके स्लोप की, और ये रेक्टेंगुलर तो है, ये तो इसका -2 हमें पता ही है, तो ये वाला देखते हैं, ये वाला है, तो ये हमारा कैसे निकाला हमने 1/t, 0 से t/2 तक और t/2 से t तक, तो t/2 से t तक तो इसको 0 से t ले लिया,
ये ऊपर वाले का है, Vm/√2 वाले का। ओके, ये ई वाले का है इसका, क्योंकि बीच में यहाँ पे जीरो क्यों लिया, मौजूद नहीं है t/2 से t तक। ओके, अब हम सॉल्व कर रहे हैं इस क्वेश्चन के लिए आई के लिए। ये कुछ इस तरीके से है, हम ये 2 10 ये 0 0, तो y=mx, ये लाइन जो है हमारी है इसको निकालना पड़ेगा हमें, ये लाइन को। तो ये हमारा आया v=5t। अब ये 5t को हम कहाँ रखेंगे, 0 से 2 तक, तो ये 0 से 2 तक था ये, यहाँ पे हमने इसको रख दिया। ओके, और यहाँ पे हमने -2 का स्क्वायर रख दिया। अब इसको सॉल्व कर लेंगे तो 4.32 वोल्ट आ गया। तो ये कुछ जो रैंडम है अनसिमेट्रिकल, इसको हम ऐसे सॉल्व कर सकते हैं। अब इन्हीं सब का हम एवरेज वैल्यू देखते हैं। तो पहले का एवरेज वैल्यू जो हमारा साइनसोइडल हुआ करता था, उसका एवरेज वैल्यू है 2Vm/पाई। अब सेकेंड फुल वेव रेक्टिफायर है सेम, क्योंकि जैसा रूल चलता है आरएमएस में वैसा ही इसमें। ये हाफ वेव रेक्टिफायर है तो Vm/4 हो जाएगा इसका। ये 2Vm/पाई था, ये Vm/4 हो जाएगा। ओके, ये सी, ये सॉरी ये एच है, ये अभी इसकी बात नहीं करते, एच है, ये है हाफ वेव रेक्टिफायर। ये Vm/पाई हो गया, इसमें 2 से डिवाइड कर दिया। स्क्वायर वेव फॉर्म के लिए केवल Vm, जो वहाँ पे Vrms था वही इसका Vrms भी और V एवरेज भी, Vmax सब इक्वल होता है स्क्वायर वेव फॉर्म के लिए। ओके, उसके बाद ई वाला था हाफ वेव स्क्वायर वेव फॉर्म, उसी स्क्वायर वेव का हाफ है तो हाफ 2 से डिवाइड कर देंगे। उसके बाद शॉर्ट रूट के लिए दिखेंगे तो Vm/2 इसी के इक्वल है। ओके, ट्राइंगुलर भी Vm/2 इक्वल है। एच जो है, एच क्या है, एच है ट्राइंगुलर का आधा। ये एच है, ये आई है, ये जी है। ये आई वाला हमने लिया है, मान लो ये आई लिखा है तो ये थोड़ा सा गलती है, इसको हमने आई माना है, इसको जी मान लिया, इसको आई लेके माना, ये आई है, इसके लिए हम सॉल्व कर रहे हैं। तो बीच में गायब कर दिया ट्रायंगुलर वाला जी वाला, तो उसके लिए क्या है, उसके लिए ये है Vm/2। तो ये ट्रायंगुलर वाले तीनों केस में ऐसा ही आ रहा है। अब एक लास्ट अनसिमेट्रिकल बचा, और ये h क्या है जो ट्रायंगुलर में हमने गायब कर दिया, ये h क्या है जिसमें ट्रायंगुलर में गायब कर दिया, तो ये क्या है, इसको लिख सकते हैं Vm/2 डिवाइडेड बाई 2। तो ये देख लेंगे जहां जहां हम हाफ कर दे रहे हैं वेव फॉर्म को, गायब कर दे रहे हैं आधी, तो 1/2 से डिवाइड कर देंगे वहां। ओके, फुल वेव रेक्टिफायर वाला केस, और जो साइनसॉइडल मतलब साइनसॉइड या तो ऊपर हो नीचे हो या केवल ऊपर हो लेकिन पूरे में मौजूद हो, जैसा ये है, ये ऊपर भी है और नीचे भी है, ये दोनों में मौजूद है, गायब ना हो, तो ये इक्वल होता है, ये इसका सब कुछ Vrms और V एवरेज इक्वल आता है। ओके, अब लास्ट देखते हैं। तो यहाँ पे V एवरेज निकालने का फॉर्मूला 1/4, ठीक है, 0 से 2 VDT और 2 से 4। तो यहाँ पे हमने ये पहले निकाल लिया था 5t और -2, सॉल्व कर लिया, आंसर आ गया 1.5। तो यहाँ पे बस फॉर्मूला चेंज हुआ है Vrms से V एवरेज निकालने का, बाकी वो सही वही चीज़ है, -2 और 5। इससे सॉल्व कर लिया, ये हमने देख ही लिया था इसके नीचे वाला।